अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं एक दफ़ा दोबारा से आ गई हूँ इतनी ढेर सारी छुट्टियाँ लेकर और मैं आपको बताती थी अक्सर अपने व्लॉग्स में कि मेरी दोस्त की शादी है। तो उसका पहले ब्राइडल शावर था और हम लोग ये केक्स और कपकेक्स लेके गए थे जो कि लेयर्स से लेकर गए थे और इतनी प्यारी डेकोरेशन इसकी बहन ने की हुई थी। और मेरी दोस्त है हरीरा, उसका ब्राइडल शावर था। और मैं आपको बता रही थी कि मतलब अब मैं डाइटिंग स्टार्ट करूँगी, अब डाइटिंग स्टार्ट करूँगी। तो वो सारी चीज़ें हो गई जिनके बाद मैंने सोचा था कि मैं अब डाइटिंग स्टार्ट करूँगी। चलिए मैं आपके साथ काउंट करती हूँ। सबसे पहले हरीरा का ब्राइडल शावर हो जाए, फिर डाइटिंग होगी। हरीरा का ब्राइडल शावर भी हो गया और हरीरा की शादी हो जाए, फिर होगी। उसकी शादी भी हो गई। मेरी दोस्त फातिमा आ जाए, फिर होगी डाइटिंग। तो उसके बाद वो भी चली गई अब लाहौर। तो अभी तक मेरी डाइटिंग ठीक तरह से स्टार्ट नहीं हुई। तो उसकी बहन ने खाना भी बनाया हुआ था और बहुत अच्छा उसकी बहन ने खाना बनाया था, हम सबको इतना पसंद आया। और ये सारी चीज़ें खाने के लिए मैं फ़ातिमा के साथ जाके सेंट जॉर्ज में खा कर आई थी KFC। और ये इसके साथ कॉफ़ी पी थी। टैटू की जो डील चल रही है उसके साथ कि आपको कॉफ़ी डिज़र्ट लेंगी कोई भी तो उसके साथ आपको कॉफ़ी फ्री में मिलेगी और जो भी फ्लेवर आप लेना चाहें कॉफ़ी में तो आप ले सकते हैं। और ये हम लोग आइट मरकज़ गए थे क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है वो दूर शिफ्ट हो गई है, तो वो वापस जब आई तो उसने कहा कि हम कहीं बाहर चलते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ गए थे। उसके बाद ये सारी खाने की चीज़ें हम लोगों ने वहीं से रेंजर से ली थी। और जो-जो आपको नज़र आ रहा है वो सब ये चीज़ें मैं खा चुकी हूँ। जब मैंने कहा था कि एक दफ़ा मैं सब चीज़ें खा लूँ तो शायद मुझे बाद में क्रेविंग ना हो। और ये वो डिज़र्ट है जो मोनाल में देते हैं। आपको कोई भी प्लेटर आप ऑर्डर करते हैं उसके बाद तो आप ऑप्शन होती है, तो आप गुलाब जामुन ले लें या तो फिर आप ब्राउनी ले लें विद शुगर, ये चॉकलेट सिरप के। और इतनी सारी मतलब चीज़ें खाने के बाद भी पता नहीं ये क्रेविंग्स जो हैं कैसे ख़त्म होती हैं। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों से पूछा है जो लोग डाइटिंग करते हैं तो कहते हैं कि क्रेविंग को तो आपने खुद से ही ख़त्म करना होता है, ये इतनी आसानी से जल्दी से ख़त्म नहीं हो जाती हैं। तो मतलब आपको बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है अगर आपने डाइटिंग करनी है। और मैं जब अपनी पुरानी तस्वीरें देखती हूँ तो मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है, मैं कहती हूँ चलो मैं अब वज़न कम करूँगी, अब वज़न कम करूँगी। लेकिन फिर पता नहीं क्या एकदम से कोई चीज़ सामने आ जाए ना, सारी मोटिवेशन ठुस हो जाती है मेरी। तो ये वहीं का क्लिप है कि हम बेंचेस गए थे और हमने वहाँ से विंग्स ऑर्डर किए थे, चिली विंग्स और फ्राइज़ थी और इनकी 2 पिज़्ज़ा थे। इनके काफ़ी अच्छे होते हैं लेकिन क्वांटिटी के लिहाज से इनके कम होते हैं, मतलब इतना स्मॉल पिज़्ज़ा होते हैं। ये मीडियम था लेकिन ये हमें स्मॉल लग रहा था। तो मैं अपनी दोस्त की शादी में जब गई थी तो उसका लहंगा मैं देख के इतनी हैरान हुई कि कलर कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत लग रहा था। जब मुझे बता रही थी कि ये ऐसा होगा तो मुझे लग रहा था कि शायद इतना प्यारा ना लगे, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन इतना खूबसूरत था और इसकी शादी का खाना इतना मज़े का था। इसकी शादी में हम मुझे लगता है कि आप अपने घरों की शादी में इतना एन्जॉय नहीं करते जितना आप दूसरों की शादी में एन्जॉय कर लेते हैं। तो इसका लहंगा इतना खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। और मैंने उससे पूछा भी था कि मैं तुम्हारे लहंगे की बना रही हूँ वीडियो, तो मैं इसको अपने चैनल पे लगाऊँगी। तो उसने कहा था हाँ ठीक है। तो ये मेरी फ्रेंड है सादिया और साथ में मेरी बहन है सुंबल। उसने उसके भी कपड़े इतने खूबसूरत थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ से हमने लाल गरारा से ये कपड़े ऑर्डर किए हुए थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे माशाल्लाह। और इसका लहंगा अगर आप करीब से देखेंगे तो इस पे शर्ट पे सारा काम हुआ हुआ है और जो गरारा है इस पे लेसेस लगी हुई हैं। ये सॉरी गरारा नहीं है, ये लहंगा टाइप है, उस पे चुन्नटें डली हुई हैं और इतनी खूबसूरत सी लेसेस लगी हुई हैं। इसका कलर इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और इसकी मेहंदी भी बहुत प्यारी लग रही थी। एक दफ़ा आप दोबारा से इसका लहंगा देख ली। फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी सेंट जॉर्जेस क्योंकि वो इस्लामाबाद काफ़ी देर के बाद आई थी, उसकी शादी हो गई, वो लाहौर में होती है। तो उसने कहा था कि हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। और अच्छी बात ये हुई कि सेंट जॉर्जेस में काफ़ी ब्रांड्स पे सेल लगी हुई थी और काफ़ी रीज़नेबल कपड़े मिल रहे थे। तो उसने कहा कि चलो हम ले लेते हैं। और उसने कुछ कपड़े लिए थे। फिर उसने कहा था, उसने उस फातिमा की फ़रमाइश से कहती ये चीज़ें भी दिखाना अपने ब्लॉग में, बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा हाँ ठीक है मैं दिखा दूँगी। और कपड़े उसको काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल गए थे। उसने एक 1600 का लिया था, एक 1200 का लिया था और पता नहीं कुछ ऐसे उसने लिए थे, मुझे एग्जैक्टली प्राइसेस याद नहीं है। उसको काफ़ी अच्छे कपड़े मिल गए थे खूबसूरत। और अगर आपको लेने होते हैं कपड़े ज़्यादा से तो मैं तो अक्सर इंतज़ार करती हूँ कब सेल्स हों। तो सेल्स में आपको अच्छे, अगर आपने 2 लेने हैं तो आप 4 ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी सेल्स होती हैं आजकल। बेशक आपने 2 पीस लेना है तो ट्राउज़र या फिर दुपट्टा तो आपको घर में मिल ही जाता है आसानी से। और ये हमारी घर में दावत थी, मैंने अपनी फ्रेंड को इनवाइट किया था, मरियम को, जिसका मैं अक्सर व्लॉग में नाम लेती रहती हूँ कि मरियम हमें यहाँ लेके गई, वहाँ लेके गई। हम मरियम के साथ यहाँ गए, वहाँ गए, क्योंकि हम ही थोड़े अपने ग्रुप में रह गए हैं जो अनमैरिड है। बाकी ऐसा-ऐसा करके सबकी शादियाँ होंगी तो एक बिज़ी सी रूटीन होती है सबकी। तो जिनकी नहीं हुई तो वो हमारे साथ बाहर आ जा सकते हैं। तो हम लोगों ने बनाया था सैलेड,
और हलीम बनाई थी, बिरयानी बनाई थी और स्पेगेटीज़ बनाई थी, और ये सारी जो चीज़ें थी दावत की वो घर में बनी हुई थी, कोई चीज़ भी बाहर से नहीं आई थी। बस वो आइसक्रीम लेकर आई थी और शामी कबाब वो लेकर आई थी। उस हमें नहीं पता था कि वो शामी कबाब लेकर आ रही है, तो फिर हमने एक साथ दम से ही फ्राई कर लिए कि हम लोग साथ में खा लेंगे। और साथ में चटनी है और एक मायोनीज़ और केचप को डाल के मेरी बहन सॉस बनाती है, वो भी इतने मज़े का लगता है। वो भी हम लोग स्पेगेटीज़ पे डाल के खाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये भी दावत होगी, इसके बाद मैंने सोचा था कोई डाइटिंग पकड़ी, पता नहीं मेरा स्केड्यूल क्यों नहीं बन रहा कि बंदा एकदम से सोचे और एकदम से डाइटिंग करना शुरू कर दे। मुझे ऐसा होता है कि जब मैं कोई भी डाइट करती हूँ ये वो, तो 2 या 4 दिन से ज़्यादा तो मैं टिक ही नहीं सकती। पता नहीं मुझे कौन सी ऐसी भारी मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो मेरी अम्मी को चाहिए थे जूते, क्योंकि उनको शुगर है, तो ऐसे उनको जूते चाहिए जो मेडिकेटेड हों। तो हम लोग लेने गए थे, तो फिर हमें भूख लगी तो हमने कहा हम सिंडोर से खा लेते हैं। और एक बात मैं आपको लाज़मी बताऊँ कि जब भी आप कोई चीज़ लें तो पहले आप उनसे पूछ लें कि इनके अगर हम ये प्लेटर लेंगे तो आफ्टर प्लेटर इसके कितने चार्जेस होंगे, क्योंकि इन्होंने हमें बताया कि 945 का प्लेटर है, तो उस पे आपको 1200 तक पर प्लेटर हो जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने दिए तो उसमें सर्विसेज चार्जेस ऐड करके हमें 2 प्लेटर पड़े थे 2800 में। तो ये बहुत ज़्यादा थे, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इस जगह ना ही जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी भी बहुत थोड़ी होती है मुनान वालों की। आप हाई टी पे चले जाएँ, इससे बेहतर है। और यहाँ सेंटोरस पे एक सनाज कलेक्शन के नाम से या फिर ऐसे एक शॉप है, तो जहाँ पे वो आपको कस्टमाइज़ भी ये है सनाज़, कस्टमाइज़ फ्रॉक्स बना के देते हैं और उनके अपने भी स्टाइल्स हैं, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो अब मुझे लगता है कि अगर किसी को शॉपिंग करनी है ना, तो आप सेल्स के दिनों में जाएँ और अच्छी से सेंटोरस से शॉपिंग करके वापस आएँ। और एक बात मैं और भी आपको करती हूँ, जब ये स्टेयर्स हैं, इलेक्ट्रिक एक्सीलेटर्स हैं, इन पे आप चढ़ते हैं तो बहुत एहतियात से चढ़ा करें अपने कपड़े और अपना सब कुछ बचा के, क्योंकि अगर इसमें कोई पाँव आ जाए तो वो फिर नुकसान ही होता है एकदम से। तो ये अम्मी देख रही थी अपने लिए जूते, और यहाँ पे जूते काफ़ी अच्छे थे, लेकिन सेल पे कोई भी नहीं थे, तो 4000 5000 से स्टार्ट हो रहे थे जो जूता अम्मी को चाहिए था। तो उस टाइम तो अम्मी ने नहीं लिया, क्योंकि फिर घर पे आके इनके जो पसंद करके गए थे डिज़ाइन, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था, वो अम्मी को ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये स्टाइलो के बैग्स हैं और इनकी ज़्यादातर प्राइजेज़ 1000 से स्टार्ट हो रही हैं। आई एम सॉरी, ये उनसे के ही बैग्स हैं। और ये बड़े खूबसूरत थे, लेकिन मैंने लेने नहीं थे, लेकिन मैंने इनकी वीडियो बना ली, चले कोई बात नहीं। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने का बहुत शुक्रिया, नए आने वालों को खुश आमदीद, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।